अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, बात करते हैं हम इस वीडियो में कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बन चुकी है, बहुत से जो अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हैं, अफ़गान हैं, उनको पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ भेजा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? क्योंकि जर्मन यूनेस्को है या फिर इटालियन यूनेस्को है या फिर स्पेन की यूनेस्को है, इन्होंने कुछ अल्फाजों में दबे छुपे कुछ अल्फाजों में ये ज़रूर कहा है कि जितने भी जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं उनको अफ़गानिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो जर्मनी की तरफ, वो इटली की तरफ, वो नॉर्वे की तरफ आ सकती हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट की गई है, क्या इस अनाउंसमेंट से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं? इस पे बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चैनल टीच वीज़ा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल टीच वीज़ा को आप सब्सक्राइब करें। और आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। हर एक नई अपडेट आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं हम, क्या पाकिस्तानी भी अफगानिस्तान जाकर यूरोप या फिर यूके जा सकते हैं? तो बात यह है कि बहुत से ऐसे अफगान मुहाजिरीन का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे थे। अब बहुत से ऐसे हैं जो ये बता रहे थे कि मैं बचपन में आया था और इस वक्त उनकी जो उम्र थी वो आलमोस्ट 40 साल 50 साल के करीब थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 50 साल पाकिस्तान में रहते हुए उनको हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है या नहीं, अफगानिस्तान के रिकॉर्ड में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पाकिस्तानी अफगानिस्तान जाकर इससे फ़ायदा उठा सकता है। रही बात आगे अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को किस तरह हैंडल कर रही है। अब बहुत से तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जो कन्फर्म नहीं हैं, जिनकी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही थी। वो ये थी कि बहुत से अफ़गान मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आलमोस्ट 40 लाख के करीब अफ़गानी मुहाजिरीन जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाने को तैयार हैं या फिर जा चुके हैं। अभी भी बहुत से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं जाने की, जिनको पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे रही है। तो बहुत से जो अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन हैं, जो अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हैं, आपको मालूम है जब अमेरिका के और अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी तो उस दौरान भी बहुत से जो अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हैं उन्होंने जर्मनी में जाकर असाइलम अप्लाई किया। उसमें बहुत से पाकिस्तानी सिटीज़न भी थे जो अफ़गानिस्तान गए थे और अफ़गानिस्तान से वो सीधा जर्मनी या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर वहाँ पर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था और पेपर उनको मिल गए थे। अब भी आलमोस्ट सेम ही सिचुएशन आप बना सकते हैं अगर, क्योंकि ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। और अफ़गानिस्तान के अंदर आई थिंक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है और जहाँ तक इमिग्रेशन प्रोसीज को समझता हूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर लाइक किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बंदा अगर अपना जो रिकॉर्ड है वो 10 साल से 10 साल के अंदर अंदर अगर रीन्यू नहीं करवाता तो वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के अंदर जो है वो स्टक हो जाता है। आई थिंक अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा होता है या नहीं, इसके कोई भी कोई भी बंदा नहीं कह सकता। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान चले जाएं और अफ़गानिस्तानी सिटीज़न को ये जो असाइलम बेस्ड वीज़ाज़ मिल रहे हैं जर्मनी यूनेस्को की तरफ, इटालियन यूनेस्को की तरफ या फिर नॉर्वे यूनेस्को की तरफ, ये जो वीज़े प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस बात को आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर
इन वीज़ों को देने का जो प्रोसीज है वो क्या है, और अगर कोई भी पाकिस्तानी जाकर इससे फ़ायदा उठाता है तो वो किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, उसका क्या प्रोसीज होगा, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखनी होंगी। तो मेरे अंदाजे और मेरे इमिग्रेशन प्रोसीज का जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही कहूँगा कि पहले अच्छी तरह से आप अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो कंडीशन है, उसको देखें, और उसके बाद ही आप ये जो भी आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा लेके पाकिस्तान जाना है या अफ़गान मुहाजिरीन के साथ आपने पाकिस्तान जाना है, तो आप इससे फ़ायदा उठा के जा सकती हैं। डिपेंड करेगा टोटली के अफ़गानिस्तान के अंदर जो इमिग्रेशन सिचुएशन है उसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। बाकी रही बात, अगर आप लीगल प्रोसीज को करते हुए अफ़गानिस्तान जाते हैं तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट क्योंकि लेके जाएंगे, लीगल प्रोसीज होगा, आप बाकायदा बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, आपकी एंट्री होगी, आपकी एग्जैक्ट होगी, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाती हैं उसके बाद आप ये जो वीज़ा है इससे फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे जहन में सवाल थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है अफ़गानिस्तान के रिलेटेड कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा आपको किस तरह मिलेगा, अफ़गानिस्तान के अंदर इमिग्रेशन प्रोसीज क्या है, और अगर आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले जाती हैं लीगल प्रोसीज को फॉलो करते हुए या इलीगल प्रोसीज को फॉलो करते हुए, तो वहाँ से आप किस तरह आगे यूरोप या फिर यूके की तरफ जा सकती हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस चैनल टीच वीज़ा को भी सब्सक्राइब करें, और जो हमारे दूसरे चैनल हैं उनको भी आप एक बार विज़िट ज़रूर करें। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो ज़रूर उन चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हम आपसे कॉल पे भी बात करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर अंदर हम शेड्यूल कर रहे हैं कि 1 वीक के अंदर हम इंशाल्लाह 1 या फिर मैक्सिमम 2 बार जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आया करें। उससे आपके जितने भी सवाल हैं वो लाइव ही आपको दे दिए जाएंगे। जी तो दोस्तों ये थी वीडियो, मिलती हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।